हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक किसान टकाले बरहनी चंद्र। बच्चों, आज हम कक्षा 11 के विषय विज्ञान के अंतर्गत पाठ दूसरा है जीव जगत का वर्गीकरण। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे जगत प्रतिष्ठा। क्या पढ़ेंगे? जगत प्रतिष्ठा। विटेकर नामक वैज्ञानिक ने पूरे जीवों को 5 जगत में बांटा था। कौन कौन सा जगत था? जगत आपका था पहला जगत मोनरा, दूसरा जगत है प्रतिष्ठा, दूसरा जगत जो है क्या है आपका कवक, चौथा जो जगत है वो है जगत पादप, और 5वां जो जगत है जगत जंतु। आज हम उसी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे क्या? जगत प्रतिष्ठा। इस जगत का नाम सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे हेकल ने 1966 ईस्वी में इस जगत को नाम दिया क्या? जगत प्रतिष्ठा। इस जगत के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं? इसके अंतर एक कोष की जीव आता है, और जबकि ये क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक मीन्स जिसके अंदर विकसित केंद्रक पाया जाता है, ऐसे जीवों को बोलते हैं हम लोग क्या? यूकैरियोटिक कोसा बोलते हैं। जबकि आपका जो पहले जो जगत पढ़े थे जगत मोनरा, वह एक कोष की था, लेकिन उसके अंतर्गत प्रोकैरियोटिक जीव आते थे। आप देखते हैं आगे की खासियत। इस जगत प्रतिष्ठा में जो कोसा भित्ति जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं, किसी किसी जीव में उपस्थित होगा, किसी किसी जीव में अनुपस्थित होगा। आगे देखते हैं, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जगत जो प्रतिष्ठा वो पादप हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट बोलते हैं। संसार में जितना प्रकाश संश्लेषण होता है उतना का 80% प्रकाश संश्लेषण स्वयं कौन करते हैं? जगत प्रतिष्ठा के सदस्य करते हैं। ये क्या होते हैं? जली होते हैं। जली माने ये लगभग दोनों जल में पाए जाते। अगला आते हैं जगत प्रतिष्ठा की खासियत है गमन, जिसे लोकोमोटरी ऑर्गन बोलते हैं। गमन के रूप में कसाभिक पाया जा सकता है, सिलिया पाया जा सकता है और पादप पाया जा सकता है। कसाभिक जो है आपके युगुलिना में पाया जाता है। ये युगुलिना में जो अंग है उसे हम बोलते हैं कसाभिक। दूसरा जो अंग है सिलिया, वो आपके पैरामीशियम में पाया जाता है, और जो पादप है जिसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया, वो अमीबा में पाया जाता है। इस जगत की खासियत है अगला जनन। इन जीवों में अलैंगिक जनन भी पाया जाता है और लैंगिक जनन भी पाया जाता है। अलैंगिक जनन में युग्मक, नर युग्मक मादा युग्मक का निर्माण नहीं होता है, जबकि लैंगिक जनन में मादा युग्मक नर युग्मक का निर्माण होता है। अब इस जगत प्रतिष्ठा को 5 समूहों में बांटा गया है, जो आपके एनसीईआरटी के हिसाब से है। पहला जो जगत है क्राइसोफाइटा, दूसरा है डाइनोफ्लैजलेट, तीसरा है यूग्लिनायड, चौथा है औपंक कवक, और 5वां है प्रोटोजोआ। इसमें आता है पहला जो है क्राइसोफाइटा। ये जो जीव होते हैं वो जलीय जीव होते हैं, अर्थात दोनों जीव जल में पाए जाते हैं। लवणीय जल अर्थात समुद्र में पाए जाते हैं, स्वच्छ जल जो ताजे जल हैं तालाब पोखर उसमें भी ये पाए जाते हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, इनको हम लोग केवल माइक्रोस्कोप के सहारे देख सकते हैं, नग्न आंखों से सहारे नहीं देख सकते। ये इनको हम प्लैंकटन बोलते हैं। वे जंतु जो पानी के सतह पे पाए जाते हैं, तैरते रहते हैं जल के धारा के साथ, तो ऐसे जीव को हम बोलते हैं प्लैंकटन बोलते हैं। क्राइसोफाइटा के सदस्य प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना सकते हैं। उदाहरण के रूप में क्राइसोफाइटा का उदाहरण है डाई एटम। डाई एटम की खासियत क्या है बेटा? इसके अंदर 2 परत पाई जाती है। क्या होती है? 2 कोशिका भित्ति पाई जाती है। वो कोशिका भित्ति किस तरह फिट होती है? साबुनदानी जैसे होता है ना, एक छोटा ढक्कन होता है, एक बड़ा ढक्कन होता है, बड़ा ढक्कन छोटे वाले पर लगा रहता है। उसी तरह इनकी कोशिका भित्ति क्या होती है? व्यवस्थित होती है। यहाँ फिगर में दिया गया है। ये मान लीजिए ऊपर वाला ढक्कन है, इसको हम बोलते हैं इपेथिका, और नीचे वाला ढक्कन को बोलते हैं हाइपोथिका। इन दोनों के बीच में जोड़ने के लिए एक मटेरियल होता है या संरचना होती है जिसे बोलते हैं गर्डन। ये जो कोसा भित्ति है वो सिलिका की बनी होती है।
इसीलिए इनकी कोशाभित्ति मरने के बाद भी नष्ट नहीं होती। आगे देखते हैं हम लोग हैं जो मृत डाई एटम्स होते हैं, बहुत समय बीतने पर ये डाई एटम्स मरते जाते हैं। जिस स्थान पे वो रहते हैं अपने कोशाभित्ति के अवशेष को छोड़ जाते हैं। हम पहले भी जानते हैं कि कोशाभित्ति इनकी डाई सिलिका की बनी होती है, इसीलिए करोड़ों वर्षों में जहाँ रहते हैं वहाँ पे एक अच्छा सा पदार्थ बन जाता है, व्यवस्था हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं डाई एटमी मृदा। क्या होती है? डाई एटमी मृदा। इस डाई एटमी मृदा का उपयोग किस रूप में होता है? कणमय होते हैं ये। कणमय होने के कारण इनका उपयोग पॉलिश करने में, छन्ना के रूप में तेल एवं सिरप को छानने में किया जाता है। ये समुद्र के मुख्य उत्पादक कहलाते। बच्चों अब हम देखेंगे दूसरा समूह किसका है। जगत प्रतिष्ठा का नाम है डायनोफ्लैजेलेट। इनकी खासियत है कि इनके अंदर दो कशाभिक, दो फ्लैजेला पाया जाता है। एक कशाभिक जो होता है लॉन्गिट्यूडल लंबवत होता है, जबकि दूसरा जो कशाभिक अनुप्रस्थ अवस्था में होता है, और वो भी क्या होता है? भित्ति पट्टिकाओं की खांच में व्यवस्थित होता है, एक इधर एक इधर। यही इनकी खासियत है। डायनोफ्लैजेलेट के जो जीव हैं वो समुद्री होते हैं, अर्थात समुद्र के जल में पाए जाते हैं। वो प्रकाश फोटोसिंथेसिस करते हुए अनेक रंगों के होते हैं, क्योंकि इनके शरीर के अंदर अनेक वर्णक होते हैं। पीला रंग का होता है, हरा रंग का होता है, भूरा, नीला और लाल। ये जो डायनोफ्लैजेलेट कई रंगों के होते हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, अर्थात इनके कोशिका भित्ति पे सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं पाई जाती हैं। इस डायनोफ्लैजेलेट का एक उदाहरण है लाल डायनोफ्लैजेलेट, जिसको हम बोलते हैं गोनिया लैक्स। यह हजारों की संख्या में जब इनका विस्फोट होता है तो ये लाल तरंगे उत्पन्न करती समुद्रों में, जिसको हम बोलते हैं रेड टाइड। इस संख्या विस्फोट के दौरान अनेक प्रकार के विष निकलते हैं। वो विष क्या होते हैं? समुद्री जीवों को, मछलियों को मार देती। अगला समूह है यूग्लिनाइड। ये स्वच्छ जली होते हैं, मतलब ताजे जल में पाए जाते हैं और स्थिर जल में ये निवास करते हैं। इनके अंदर कोशाभित्ति नहीं पाई जाती है। कोशाभित्ति की जगह पे प्रोटीन युक्त पेलिकल पाया जाता है। ये पेलिकल बाहरी सुरक्षा देता है। ये लचीले होते हैं। इनके अंदर गमन अंग के रूप में फ्लैजेला कशाभिक पाया जाता है। उदाहरण के रूप में युग्लिना के अंदर दो कशाभिक होते हैं, एक बड़ा कशाभिक होता है, एक छोटा कशाभिक होता है। युग्लिना को पादप और जंतु के बीच की कड़ी माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ गुण जंतुओं के पाए जाते हैं, कुछ गुण पादप के पाए जाते हैं। इनके अंतर्गत दो तरह का पोषण होता है, तो उस तरह के पोषण को हम बोलते हैं मिक्सोट्रॉपिक पोषण, अर्थात जब सूर्य का प्रकाश होता है तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इनके शरीर के अंदर वर्णक पाए जाते हैं। उस वर्णक की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और दूसरा जो पोषण है परपोषी, जब प्रकाश नहीं होता है तो वह सूक्ष्म जीवों का क्या करते हैं? शिकार करते हैं। इसी विशेष गुण के वजह से इनको हम बोलते हैं क्या? जंतु और पादप के बीच की कड़ी। अगला अब हम देखते हैं, चौथा है समूह है अवपंक कवक, जिसको हम बोलते हैं स्लाइम मोल्ड। ये एक कोश की होते हैं और चिपचिपे होते हैं। ये मृतपोषी प्रतिष्ठ होते हैं, अर्थात ये सैप्रोफिटिक होते हैं। अपने भोजन के रूप में सड़े गले भोज्य पदार्थों का प्रयोग करते हैं। ये मुख्यतः क्या होता है? सड़ती हुई टहनियों पत्तियों के साथ गति करते हुए इन जैविक पदार्थों को खाते हैं जो टहनियों पत्तों में पाए जाते हैं। ये अनुकूल परिस्थिति में समूह बनाकर रहते हैं। नॉर्मली ये क्या होते हैं? एक कोश की होते हैं, लेकिन जब अनुकूल परिस्थिति होती है तो समूह बना के रहते हैं। उस समूह को बोलते हैं प्लाज्मोडियम। यह प्लाज्मोडियम कई फीट लंबा हो सकता है। जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो इस प्लाज्मोडियम के सिरे पे फलनकाय बन जाता है। उस फलनकाय के अंदर ढेर सारे बीजाणु होते हैं जो वायु के द्वारा क्या होते हैं? दूर उड़ करके नए अवपंक कवक का निर्माण करते। अब आते हैं प्रतिष्ठा जगत का पांचवा जो समूह है प्रोटोजोआ। यह सबसे बड़ा समूह है। इसके अंतर्गत जंतु आते हैं। इनके अंदर परपोषी प्रकार का पोषण पाया जाता है।
अर्थात ये भोजन अपना स्वयं नहीं बनाते हैं, अन्य स्रोतों पे आश्रित होते हैं। इनके दो भाग हैं, परभक्षी होते हैं और परजीवी। परभक्षी माने कुछ ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे छोटे जीवों का शिकार करते हैं, शिकार करके उसको निगल लेते हैं। दूसरा समूह है परजीवी। ये परजीवी किसी सजीव से भोजन लेते हैं, साथ ही साथ उनके अंदर बीमारी भी फैलाते हैं। इन प्रोटोजोआ समूह को हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है अमीबीय प्रोटोजोआ। अमीबी प्रोटोजोआ में गमन अंग के रूप में क्या होता है, पादप पाया जाता है, जिसको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। ये देखिए, हम अमीबा का संरचना बनाते हैं, ये जो ऊपर उभार है अंगुली जैसा, ये सब को बोलते हैं हम पादप या स्यूडोपोडिया। ये पादप जो होती हैं क्या मदद करते हैं, शिकार पकड़ने में, गमन करने में मदद करते हैं। अमीबी जो प्रोटोजोआ होते हैं स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, कुछ समुद्री जल में भी पाए जाते हैं, कुछ नम मृदा में भी पाए जाते हैं। जो समुद्री जीव होते हैं उनके सतह के ऊपर सिलिका के कवच होते हैं। इस अमीबी प्रोटोजोआ के अंतर्गत 2 हम यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं, अमीबा दे रहे हैं। एक परजीवी सदस्य है एंट अमीबा। यह मनुष्यों में खूनी पेचिश नामक रोग उत्पन्न करता है। अब देखते हैं प्रोटोजोआ के दूसरे समूह है, कौन है, कसाभीय प्रोटोजोआ। इनका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इनके अंदर गमन अंग के रूप में कसाभिक पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं फ्लैजेला। इनके सदस्य स्वच्छ जली रहते हैं, कुछ परजीवी होते हैं। परजीवी के एग्जाम्पल के रूप में ट्रिपैनोसोमा है, इसके अंदर कसाभिक पाया जाता है। यह एक बीमारी फैलाता है मनुष्यों में, जिसका नाम है निद्रालु व्याधि, स्लीपिंग सिकनेस। इस बीमारी के अंतर्गत मनुष्य क्या होता है, सोते सोते कोमा में चला जाता है, उसके दिमाग में यह बीमारी घुस जाती है, जिससे वो क्या होता है, सो जाता है, अर्थात कोमा में चला जाता है और अधिक विकार उत्पन्न होने पे उस इंसान की मृत्यु हो जाती। अब अगला है पछमाभी प्रोटोजोआ। इसके अंदर गमन अंग के रूप में पछमाप पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं सिलिया, इसीलिए इनको सिलिएटेड प्रोटोजोआ कहते हैं। ये सक्रिय होते हैं, जल में निवास करने वाले होते हैं। ये देखिए, हम बनाए हैं पैरामीशियम। ये लेडीज स्लीपर के अनुसार आकार होता है। ये आगे क्या होता है आपके, ये किनारे किनारे पूरे शरीर पे सिलिया पाया जाता है, इसीलिए ये बहुत ही सक्रिय होते हैं। इनके शरीर के अंदर गुहा पाया जाता है, इस गुहा में क्या होता है, सिलिया भी पाए जाते हैं। सिलिया की मदद से ये भोजन को क्या होते हैं, अंदर जल के द्वारा खींचते हैं, जिसे ग्रसिका गलुट कहते हैं। इस तरह ये अपने भोजन को लेते हैं। ये फिल्टर फीडर होते हैं, अर्थात जो भोजन पचने योग्य होता है उसी को ये लेते हैं, जो पचने योग्य नहीं होता उसको नहीं लेते। आखिरी है समूह स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ के अंदर गमन अंग नहीं पाया जाता है। तीनों जो समूह हमने पढ़ा है, तीनों में किसी न किसी की में क्या है, पादप पाया जा रहा था, किसी किसी में क्या होता है, कसाभिक पाया जाता है, किसी किसी में सिलिया पाया जाता है। लेकिन स्पोरोजोआ के सदस्यों में गमन अंग नहीं होता, न तो संकुचित रिक्तता होता है। ये इस समूह की पहचान है। दूसरी पहचान है कि इस समूह में सभी के सभी सदस्य क्या हैं, परजीवी हैं, मतलब पैरासिटिक हैं, जो बीमारी फैलाते हैं। ये अपने जीवन काल में क्या होता है, संक्रमित बीजाणु का निर्माण करते हैं। इसी संक्रमित बीजाणु से क्या होता है, जीवों में संक्रमण फैलता है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है प्लाज्मोडियम। यह प्लाज्मोडियम मनुष्यों में मलेरिया नामक रोग फैलाता है। इस बीमारी की जो वाहक होती है मादा एनाफिलिन मच्छर, जो बीमार व्यक्ति से स्वस्थ मनुष्यों में इस रोग को फैलाती है। इस तरह हमने क्या पढ़ा, जगत क्या क्या प्रतिष्ठा पढ़ा। नमस्कार, धन्यवाद।